नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर आशा, हिंदी प्रवक्ता, आज आपके लिए एक अध्याय लेकर आई हूँ। 9वीं कक्षा की एक कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसे लिखा है राजेश जोशी जी ने। कविता प्रारंभ करने से पूर्व हम राजेश जोशी जी का परिचय जान लेते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। अध्यापन किया मतलब कुछ सालों तक पढ़ाया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया, मतलब फिल्मों के लिए कहानियां भी लिखी। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जोशी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं, मतलब कि ये बातें तो कम लिखते हैं लेकिन उसमें अर्थ बहुत गूढ़ छिपा होता है, बहुत गहन अर्थ छिपा होता है। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली वाणी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनकी काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्यारे बच्चों, आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। तो हम कविता प्रारंभ करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कवि कहते हैं कि सर्दी का मौसम है और सर्दी में हम क्या देखते हैं, सुबह सुबह धुंध छाई रहती है और ऐसी धुंध के समय में कवि की नजर पड़ी कुछ बच्चों पर जो कि सुबह सुबह काम के लिए जा रहे हैं। काम के लिए मतलब अपना पेट भरने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ काम करना होगा, तो इसलिए वो सुबह सुबह कोहरे से ढकी हुई ठंड, जब लोग रजाई में दुबके रहते हैं, ऐसे समय में बच्चे अपना पेट पालने के लिए कोहरे से ढकी हुई सड़क पर काम करने के लिए जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। क्यों कहा है कवि ने ये? क्योंकि बच्चे तो इस देश का कर्णधार है, इस देश का भविष्य है, और जब वो पढ़ने लिखने की बजाय जब काम पर जा रहे हैं तो कवि को ये बहुत भयानक पंक्ति लगती है। उनका हृदय कांप उठता है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कवि कहते हैं कि हमें इसे विवरण की तरह नहीं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे एक विवरणात्मक टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। इसे हमें एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी नई मुसीबत आ खड़ी हुई है कि बच्चों को पढ़ने की बजाय काम पर भेजा जा रहा है। इस समाज से हमें प्रश्न पूछना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ताकि इसके पीछे के कारण का पता लगाया जा सके। अब कवि स्वयं कल्पना करते हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, स्वयं ही इसका उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? मतलब बच्चों की खेलने की उम्र है, पढ़ने की उम्र है, तो क्या अंतरिक्ष में उनकी सारी खेलने की गेंदें चली गई हैं? क्या उनके खेल के सभी संसाधन अंतरिक्ष में कहीं गायब हो गए हैं, इसीलिए बच्चों के पास खेलने का समय नहीं है, तो उस समय को पूरा करने के लिए वो काम पर जा रहे हैं?
क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? कि बच्चे जो पढ़ते हैं लिखते हैं, इस देश का भविष्य है जो बच्चे, उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है। क्या इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? या फिर किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, कि खिलौने भी नहीं है, किताबें नहीं है, गेंद नहीं है खेलने के लिए, तो क्या इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? या फिर जहां पर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, कहाँ? मदरसों में। मदरसे उर्दू भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है विद्यालय। कि क्या मदरसों की इमारतें किसी भूकंप के नीचे दब गई हैं, इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं कि पढ़ने के लिए तो उनके पास जगह है नहीं, तो चलो काम पर चला जाए? क्या ऐसा हो गया है? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कभी कहते हैं, कभी समाज से प्रश्न करते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या उनके खेल के संसाधन गायब हो गए हैं? क्या उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? या फिर कई विद्यालय या मदरसों की इमारतें भूकंप में ढह गई हैं, इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं? कभी कहते हैं कि जब ये सारी चीजें ही खत्म हो गई हैं तो फिर इसके अलावा दुनिया में बचा ही क्या है? कभी प्रश्न करते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? इनके अलावा इस दुनिया में बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। कभी कहते हैं अगर ऐसा होता तो बहुत भयानक चीज होती, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक तब है ये चीजें जब सारी चीजें हस्ब मामूल, मतलब सारी चीजें जो की त्यों हैं, कि मतलब खेल के संसाधन भी मौजूद हैं, किताबें भी हैं, खिलौने भी हैं, विद्यालय और मदरसे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे काम पर जा रहे हैं। इससे भयानक चीज कोई और नहीं हो सकती है। पर इस दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कभी को ये सामाजिक और आर्थिक विषमता ही नजर आती है कि कुछ बच्चों के पास तो खेलने के लिए इतने खिलौने हैं कि उनके कभी खत्म ही नहीं होते, और कई बच्चों के लिए खिलौने खेलने के लिए समय ही नहीं है। खिलौने होना तो दूर की बात है, उन्हें अपना पेट पालने के लिए भी समय कम पड़ रहा है। तो कवि ने यहाँ पर इसी आर्थिक और सामाजिक विषमता की ओर इशारा किया है कि इस दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपको काम करते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहीं पर हमारी ये छोटी सी कविता समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, अब इसके हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। पहली कौन सी पंक्तियां थी? पहली दो पंक्तियां कौन सी थी? कवि ने किन दो पंक्तियों का जिक्र किया है? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कविता की इन दो पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन मस्तिष्क में जो एक चित्र उभरता है वो किस चीज का उभरता है? वो है बाल मजदूरी का। हमारे मन मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है कि ये बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, और वो भी इतनी कड़कड़ाती ठंड में, कोहरे से ढकी हुई ठंड में बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे इतने मजबूर हैं, इतने आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है कि वो अपना पेट पालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से कर सकें। तो यहाँ पर हमारे मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है वो बाल मजदूरी का उभरता है, कि कैसे इन बच्चों का बचपन जो है शोषित हो रहा है। जो बच्चे देश के कर्णधार हैं वही बच्चे ही काम पर जा रहे हैं। अगर इस तरह से बच्चे काम पर जाते रहे, पढ़ने की बजाय ये काम पर जाते रहे, तो हमारा देश का भविष्य कैसे सुधर सकता है? हम एक अच्छे भविष्य की कैसे कल्पना कर सकते हैं? बच्चे जो इस देश के कर्णधार हैं वही जब काम पर जाएंगे तो वो बच्चे अपने सपनों को साकार कैसे कर। इसका प्रश्न नंबर 2 है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? तो यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि हम यदि किसी बात को सामान्य तरीके से कहते हैं, इसे विवरण की तरह पूछते हैं, तो उसकी और किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है। बजाय इसके हमें इसे प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए,
तभी लोगों के मन मस्तिष्क में इसका जवाब ढूंढने का विचार आएगा, ख्याल आएगा कि हाँ, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अगर ये प्रश्न पूछते हैं तो उसका समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया जा सकता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि इसे सामान्य विवरण की बजाय प्रश्न रूप में पूछा जाना चाहिए ताकि इसका समाधान खोजा जा सके। अब हमारा आता है प्रश्न संख्या 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित इसलिए हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर सके या काम के साथ साथ पढ़ाई कर सके। हाँ, हमारे समाज में 2 वर्ग हैं, एक उच्च वर्ग या यूं कह सकते हैं कि 3 वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के पास सुविधा और मनोरंजन के संसाधनों की कोई कमी नहीं होती। मध्यम वर्ग भी इन संसाधनों को जुटा पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके लिए तो सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो उनका पेट पालने की मजबूरी है। इतने गरीब होते हैं कि माता पिता भी उम्मीद करते हैं कि बच्चे उनके काम में हाथ बटाएं ताकि परिवार में कुछ कमाने लायक आय का साधन हो सके, ताकि पूरे परिवार का पेट भरा जा सके। इसीलिए बच्चे सुविधा और मनोरंजन के साधनों से वंचित। प्रश्न संख्या 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा या रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। इस प्रकार की उदासीनता के बहुत सारे कारण हम ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहला कारण क्या हो सकता है कि मनुष्य जो है आत्म केंद्रित होता जा रहा है। उसे सिर्फ अपने और अपने ही बारे में ध्यान रहता है। बाहर क्या हो रहा है, बाहर क्यों हो रहा है, इस चीज की उसे बिल्कुल परवाह नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण हम क्या देखेंगे कि मनुष्य सिर्फ अपने बारे में सोचता जा रहा है, सिर्फ आत्म केंद्रित होता जा रहा है। दूसरा क्या कारण होगा कि हम आज के जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारी इतनी व्यस्त दिनचर्या हो गई है कि हमें किसी और के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। वो अपनी ही परेशानियों से इस कदर घिरे होते हैं कि उन्हें दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता है। और क्या कारण हो सकता है कि हम अपने घर में नौकर रखते हैं और इस प्रकार से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं वो काम तो ज़्यादा करते हैं लेकिन पैसा कम लेते हैं। तो इसलिए हमें कम कीमत में बहुत अच्छा काम करने वाले बच्चे मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाना चाहते। इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये सामाजिक जागरूकता हमारा काम नहीं है, ये तो सरकार का काम है। इसको की और तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, इसलिए भी हम इन चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। प्रश्न संख्या 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। हम कहना चाहेंगे कि हमने बच्चों को बहुत सारी जगह काम करते हुए देखा है। जब भी हम कहीं सफ़र से गुजर रहे होते हैं, जब भी हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो रास्ते में छोटे छोटे ढाबे होते हैं, छोटी छोटी चाय की दुकानें होती हैं, उन पर छोटे छोटे बच्चे चाय पकड़ाने का या बर्तन धोने का काम करते हैं। घरों में घरेलू नौकर के रूप में हम काम कराते हैं, छोटे छोटे अपने निजी कार्यालयों में काम कराते हैं। इसके साथ साथ हम पटाखे फैक्ट्री में भी देखते हैं कि वहाँ पर बाल श्रम, बाल मजदूरी कराई जाती है क्योंकि वो कम पैसे लेकर ज़्यादा काम करते हैं। तो इसलिए हम हर मौसम, हर स्थान पर ऐसे छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देख सकते हैं। बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से, ये है तो छोटी सी पंक्ति, लेकिन इसमें कवि एक गूढ़ संदेश देना चाहते हैं। इस छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे जो होते हैं देश का कर्णधार होते हैं, देश की प्रगति में उनका एक अहम हिस्सा होता है, वे देश का भविष्य हैं। और यदि समाज के इस महत्वपूर्ण अंग को हम उचित प्रकार से देखभाल नहीं करेंगे, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर नहीं देंगे, तो हम समाज की उन्नति का कैसे सोच सकते हैं, समाज की प्रगति के बारे में कैसे सोच सकते हैं। चाहे बच्चे किसी भी वर्ग के हों, लेकिन हैं तो एक समान ही, है तो उनकी भी पढ़ने लिखने की उम्र। तो इसीलिए उनके बचपन को वंचित रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। तो कवि को यही लगता है कि इन बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है।
तो यहीं पर बच्चों हमारे प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया।